मनुस्मृति क्या है और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्यों जलाया। आज हम इसी पूरी सच्चाई पर बात करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह रही जिसे मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने जला दिया था। आज का दिन जो 25 दिसंबर के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को सरेआम जला दिया था। आखिर वजह क्या थी, इस पूरी वीडियो में यही हम जानेंगे। From oppression and injustice to resistance and sacrifice. अगर कोई किताब आपको इंसान ही नहीं मानती, अगर कोई किताब आपके जन्म को अपराध बताती है, तो क्या उसे मानना जरूरी है। भारत में एक किताब जिसे सदियों तक समाज का कानून माना गया और 1927 में एक आदमी ने उस किताब को सबके सामने जला दिया। आज हम बात करेंगे मनुस्मृति की और उस आग की जो सिर्फ कागज पर नहीं, यह पूरी सोच को जलाने के लिए थी। मनुस्मृति क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं और जिसमें क्या क्या लिखा है। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ जिसे अक्सर कहा गया हिंदू समाज का कानून ग्रंथ। अंग्रेजों के शासन में इसका इस्तेमाल हिंदू लॉ की तरह हुआ, यानी शादी विवाह सजा इन सब में मनुस्मृति को आधार बनाया गया। लेकिन सवाल ये नहीं कि यह किताब कितनी पुरानी है, सवाल यह है कि इस किताब में लिखा क्या है और इससे किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान। तो तमाम वो चीजें हैं जिनके आधार पर हम इस पूरी बातचीत आपके सामने रख रहे हैं कि मनुस्मृति में लिखा क्या है, जिसका आज भी लोग विरोध करते हैं। आज के दिन इसे जलाया जाता है और इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसका विरोध हमेशा किया जाता है। जिस तरह से दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, उसी तरह मनुस्मृति को जलाया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार समाज जन्म से बटा है, हर इंसान बराबर नहीं है। शूद्र के बारे में कहा गया कि उसका काम सेवा है, उसे शिक्षा का अधिकार नहीं, ज्ञान सुनना भी अपराध है। स्त्री के बारे में कहा गया वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती, पिता पति या पुत्र के अधीन रहे। सजा की व्यवस्था में क्या प्रावधान थे, एक ही अपराध ऊंची जाति का करे हल्की सजा, वही अपराध नीची जाति का करे कठोर सजा। अब जरा रुकिए, क्या कानून ऐसा होता है जो जन्म देखकर सजा तय करे? क्या धर्म ऐसा होता है जो इंसान को इंसान से नीचा बनाए? अगर ऐसा है तो सवाल धर्म का नहीं, ज्ञान का है। इसका समाज पर क्या असर पड़ा? ऐसी किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ऐसी किताबें सोच बनाती हैं। इसके कारण समाज में किस तरह का माहौल पैदा होता है, किस तरह की मानसिकता विकसित होती है। इनके कारण कुछ लोग शासक बने, कुछ लोग सेवक बन गए। दलितों को पानी से रोका गया, मंदिर से रोका गया, शिक्षा से रोका गया। यह सब अचानक नहीं हुआ, इसे धर्म का नाम दिया गया ताकि सवाल ना पूछा जा सके। और जब सवाल पूछना अपराध बन जाए तो समझ लीजिए कि किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। और जब सवाल पूछना पाप बन जाए तब अन्याय सदियों तक चलता है। अंबेडकर ने क्या कहा था, आज हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में किस तरह से लिखा, बोला और लोगों को बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस व्यवस्था को सिर्फ महसूस नहीं कर रहे थे, वो इसे समझ भी रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो मनुष्य को मनुष्य से नीचा बनाए। अंबेडकर का विरोध भगवान से नहीं था, आस्था से भी नहीं था। उनका विरोध उस सोच से जो अन्याय को पवित्र बनाती है। उन्होंने साफ कहा था,
समानता बिना कानून के संभव नहीं है। 1927 का वो दिन, महाड़ सत्याग्रह। जब आपको पता है 1927 महाराष्ट्र का महाड़ एक सार्वजनिक तालाब, चौदार तालाब, लेकिन दलितों के लिए बंद था। अंबेडकर ने पूछा, अगर यह पानी सरकार का है तो जाति कहां लिखी है? दलितों ने पहली बार इस तालाब से पानी पिया था, और जब पानी पिया था तो समाज में हलचल पैदा हो गई, तो समाज हिल गया। और इसी आंदोलन के दौरान मनु स्मृति को प्रतीकात्मक तौर पर जलाया गया। यह गुस्से में नहीं हुआ कि अचानक इसे जला दिया गया कि लोगों में गुस्सा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बताते हैं, पहले सभा हुई, श्लोक पढ़े गए, अर्थ समझाया गया, फिर कहा गया हम इस किताब की सामाजिक सत्ता स्वीकार नहीं करते। फिर क्या, इस किताब में आग लगा दी और लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद 25 दिसंबर, वो ऐतिहासिक दिन सबको याद रहता है। इस आज के दिन इस किताब को जला दिया जाता है। वो आग किताब के लिए नहीं थी, मानसिक गुलामी के लिए थी। सबसे बड़े झूठ और सच्चाई जो जनता के बीच में फैलाई जाती है, सबसे बड़ा झूठ, अंबेडकर धर्म विरोधी थे। बिल्कुल गलत सच्चाई, वो अन्याय के विरोधी थे। इसके एक और झूठ फैलाया जाता है, मनुस्मृति जलाना हिंसा थी। बिल्कुल गलत सच्चाई है, यह शांतिपूर्ण वैचारिक विरोध था। और भी एक और झूठ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैलाया जाता है अंधभक्तों में, यह हिंदू समाज के खिलाफ था। बिल्कुल उलट सच्चाई, यह मानव गरिमा के पक्ष में था। मनुस्मृति जलाना धर्म का अपमान नहीं था, यह था अन्याय का विरोध, इंसानियत का समर्थन। इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो चुप रहे, इतिहास उन्हें याद रखता है जो अन्याय से टकराए।